नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं अगस्त माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि करंट अफेयर के रूप से महत्वपूर्ण हैं और जो कि हमारे आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई? तो हाल ही में जहाँ पर किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई वह है कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करी, जिसकी लगभग 1.1 करोड़ रुपए महिलाओं को इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे, जो कि परिवार की मुखिया के रूप में 2,000 रुपये प्रति मासिक एक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है, भारत और बांग्लादेश के बीच पंचवर्षीय रक्षा वार्ता निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? तो भारत और बांग्लादेश के बीच बात की जा रही है, तो या तो भारत में की गई होगी या तो बांग्लादेश में की गई होगी। जबकि यह बैठक जो है, पंचवर्षीय रक्षा वार्ता जो है, वो कहाँ की गई है? ढाका में की गई है, जो कि की गई है 28 अगस्त को। कब की गई है? 28 अगस्त को की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में भद्रवाह राजमा रामबनन सुलाई शहद को जीआई टैग दिया गया। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये है जम्मू एंड कश्मीर राज्य से संबंधित है। भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद जो है वो कहाँ से किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर से किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार पुलिस मुख्यालय में सिग्नेचर बिल्डिंग नामक एक सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने जा रही है? तो सीएम आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा सिग्नेचर बिल्डिंग नामक एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में 2023-24 की पहली तिमाही में एफडीआई आकर्षण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो एफडीआई आकर्षण के कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वह है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगर इसका वार्षिक वो निकाला जाए विदेशी निवेश, तो ये है 36,634 करोड़ रुपए। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में किस देश की महिला के मस्तिष्क में जीवित परजीवी कृत्रिम का विश्व का पहला मामला आया? तो वो आया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। यह मस्तिष्क में ऐसा परजीवी है जो कि जीवित अवस्था में देखा गया है। ऐसे मतलब तो परजीवी होते हैं बहुत सूक्ष्म, जो कि देखा गया है कहाँ पर? पहला मामला जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया का है, जो 64 वर्षीय महिला में देखा गया है। हाल ही में प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का ताज पहना, वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह किस राज्य से संबंधित है? वह है राजस्थान से। किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। ठीक है। किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ होगा? कश्मीर में होगा। ये G20 की बैठक में तय किया गया, बैठक के दौरान। ठीक है। और ये कौन सा है? 71वां है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक
मिला, तो वह मिला है हैदराबाद को मिला है। हाल ही में पाकिस्तान में भारतीय मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन सी हैं? तो वो पहली महिला है गीतिका श्रीवास्तव। कौन है? गीतिका श्रीवास्तव है, जो कि पहली महिला है भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात, पहली महिला जो कि पाकिस्तान में बनी है। हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हो गया, वो कौन थे? तो जयंत महापात्रा की बात की जाए तो जयंत महापात्रा एक कवि थे, जिनका जन्म जो है 22 अक्टूबर 1928 को हुआ था और 95 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, जयंत महापात्रा की, जो कि अंग्रेजी के कवि थे। किसके कवि थे? अंग्रेजी के कवि थे। हाल ही में किस देश में सरकारी स्कूलों में बच्चों को के अबाया पहनने पर रोक लगाने का नियम बनाया गया? तो फ्रांस ने क्या किया, ये सितंबर में नया सत्र स्टार्ट होने वाला था, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों को अबाया पहनने से मना कर दिया गया, रोक लगा दी गई। तो वो है देश फ्रांस। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है? हाल ही में कौन सा देश वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के 7वीं असेंबली की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा कौन? कनाडा। कौन करेगा? कनाडा करेगा। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य ने हाल ही में युवा फुटबॉल खिलाड़ियों का समर्थन देने के लिए जर्मनी के बुंडेसलीगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो कौन थे? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने 14 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल टीम बनाने के लिए जर्मनी के पेशेवर एसोसिएशन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है किस देश ने उद्घाटन महिला एशियाई हॉकी 5S विश्व क्वालिफायर जीता है? तो किसने जीता है? वो भारत। किस देश ने उद्घाटन महिला एशियाई हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर जीता है? जो कि भारत ने जीता है, जो कि भारत में 2024 में होने वाले हॉकी विश्व कप, ठीक है, के लिए क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न क्या बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की मेजबानी की है? तो कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी कौन कर रहा है? श्रीलंका कर रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया है? तो यह किसके साथ किया गया है? मिस्र के साथ किया गया है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 जो है ब्राइट क्या है? ब्राइट BRIGHT ब्राइट स्टार 23 का आयोजन जो किया गया है वो मिस्र में किया गया है। इसमें भारत और अमेरिका सहित 34 देशों की सेना भाग ले रही हैं। यह सैन्य अभ्यास 31 अगस्त से अगले महीने 14 तारीख तक मिस्र के मोहम्मद नागुईब सैन्य अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हाल ही में एमर्सन मैंगवा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा लिया है? तो श्रीलंका से हटा लिया है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता के लिए
कोड लामा मॉडल जारी करने की घोषणा की है? किसने की है? एआई, यहाँ पे एआई मॉडल जारी करने की घोषणा की है, तो की है मेटा ने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लघु सिंचाई योजना पर छठी जनगणना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वह है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। किस देश ने लगातार पाँचवें महीने ईएम लीग तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो लीग स्थान में 5वें महीने में ईएम लीग तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, वो किया है भारत ने। हाल ही में महिला IBSA विश्व खेलों के फाइनल में भारत किसे हराकर खिताब जीता है? तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया को। किसको? IBSA विश्व खेल के फाइनल में भारत ने किसे हराकर खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 28 अगस्त को मनाया गया, और 28 अगस्त से नहीं, 29 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, और ये मनाया गया है 29 अगस्त 2012 से स्टार्ट किया गया। हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो उसे जीता है HS प्रणय ने। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? HS प्रणय ने जीता है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों में टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल किया है? ITFC बैंक, फर्स्ट बैंक ने। हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष को किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर को डॉक्टर सोनाली घोष को किया गया है। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में फार्मूला 1 डच ग्रां प्रिक्स 2023 का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? फार्मूला 1 तो जीता है मैक्स वेस्टेपेन। रेडबुल टीम से मैक्स वेस्टेपेन ने लगातार तीसरे वर्ष भी डच ग्रां प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीत लिया है। इसके साथ ही वेस्टेपेन ने सेबेस्टियन वेटेल के लगातार 9 F1 जीत के सर्वकालिक रिकॉर्ड को बराबरी कर ली है। यह रेस 27 अगस्त 2023 को नीदरलैंड के जेडू सर्किट में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो बने हैं नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा, जो ज्वेलिंग मतलब भाला फेंक में के एथलेटिक्स हैं। हाल ही में विश्व का पहला स्पॉटलेस जिराफ किस देश में पैदा हुआ? तो किस देश से पैदा हुआ? अमेरिका में। मतलब जो स्पॉट्स होते हैं जिराफ में, वो विदाउट स्पॉट्स के पैदा हुआ। कहाँ पर? जिराफ में, अमेरिका में। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को सुराही और गौण चित्रकला उपहार में दिया? तो किस देश के
राष्ट्रपति को दिया, वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम है सिरियल रामाफोसा। सिरियल रामाफोसा। और ये सुराही और गोंड जो है वो तमिलनाडु का दिया हुआ है, तमिलनाडु राज्य से। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 अटल आवासीय स्कूल की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दी है। नवोदय विद्यालय जो है उसके समक्ष, मतलब उसके तर्ज पर। हाल ही में किसे लिंकटेस्टिन में भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? मृदुल कुमार को चुना गया है। हाल ही में लिंकटेस्टिन में भारत के अगले राजदूत के रूप में मृदुल कुमार को चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस आईआईटी को हाल ही में एक गुमनाम दानकर्ता ने 160 करोड़ का भारी दान दिया? आईआईटी बॉम्बे, जो कि उनका स्टूडेंट था। किस देश ने हाल ही में भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो की है बांग्लादेश ने। चावल, गेहूं, चीनी, प्याज, लहसुन, अदरक सहित 7 चीजों की। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक है? तो वह है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया? तो किसके साथ किया? सिंगापुर के साथ किया है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में देव कोहली का निधन हो गया। तो देव कोहली कौन थे? एक गीतकार थे। गीतकार देव कोहली जो है उनकी उम्र 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ये हिंदी फिल्म जगत में एक गीतकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने कई फिल्मों में अपनी गीत दिए हैं, जैसे बाजीगर, जुड़वा, मुसाफिर, शूट आउट एंड लोखंडवाला, टैक्सी नंबर 911। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह का दौरा किया? तो किया आईएनएस सुनैना ने, जो कि 21 से 25 अगस्त 2023 में किया। अगला प्रश्न, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो बेस्ट फिल्म अवार्ड का अवार्ड जो है वो मिला है रॉक ट्रेरी को। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो एक डाक टिकट जारी किया है वो दादी प्रकाशमणि के। शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो शतरंज कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो उसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ सीमा परिसीमन पर अपनी पहली बैठक की? तो भूटान के साथ की। किसके साथ की? भूटान के साथ की है। अगला प्रश्न, हाल ही में असम कैबिनेट ने कितने जिले बनाने का फैसला लिया है? तो असम कैबिनेट ने 4 जिले बनाने का फैसला लिया है। यह किसके लिए?
मतलब राज्यों में जिलों में डिवाइड हो जाने की वजह से वहाँ की प्रगति और विकास के संबंध में ये फैसला लिया गया है। हाल ही में एनसीजीजी ने किस देश की सिविल सेवकों के 27वें बैच का प्रशिक्षण शुरू किया है? तो एनसीजीजी ने, जो कि मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 27वें बैच का प्रशिक्षण शुरू किया है। हाल ही में आगामी एशियाई खेलों 2023 में भाग लेने वाले मायस कितने एथलीटों को मंजूरी दी है? तो दी गई है 634 एथलीट को, 634 एथलीट को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 635 नहीं है, 634 एथलीट्स हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सी संस्था SDGs पर तेजी से प्रगति सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का समर्थन करेगी? तो वो की करेगी UNDP। कौन करेगी? UNDP। कौन करेगी? UNDP करेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो उसका नाम रखने की घोषणा की गई है शिव शक्ति। जो लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम रखने की घोषणा की गई है शिव शक्ति। हाल ही में भारत ने किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 अगस्त। इसको 23 अगस्त को, जब भारत का जो चंद्रयान पे लैंडिंग थी उस पर तिरंगा फहराया गया, तो उसके उपलक्ष्य में 23 अगस्त को ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब हर वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में सीमा देव का निधन हुआ, वे कौन थी? सीमा देव का निधन हो गया, वो कौन थी? एक अभिनेत्री थी। ठीक है, जिन्होंने आनंद और कोरा कागज जैसी कई फिल्मों में काम किया है, और ये गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न बनता है भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन परियोजना के लिए किस राज्य सरकार ने TGSPL के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? झारखंड के साथ। पहली हाइड्रोजन ईंधन परियोजना के लिए किस राज्य सरकार ने TGSPL के साथ समझौता किया है? झारखंड के साथ की समझौता किया है। झारखंड सरकार ने इसके लिए संबंध में 350 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमति प्रदान की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने दादी प्रकाश मणि की स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? तो अभी पहला क्वेश्चन आ चुका है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, हमारी राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में ब्रह्म कुमारी जी के पूर्व प्रमुख दादी प्रकाश मणि की स्मृति में डाक टिकट जारी किया है। हाल ही में किसको ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस के राष्ट्रपति कैथरीना सकेलारोपोलू ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो ग्रीस की राष्ट्रपति हैं, ग्रीस की राष्ट्रपति कौन है? कैथरीना
सेकेला, रोपोलो, रोपोलू, कैथरीना, सेकेला, रोपोलू। हाल ही में किस शहर में अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में एमसीडी ने दिल्ली में नागरिक सेवाओं में क्रांति लाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उसके लिए लॉन्च किया है MCD 311। हाल ही में MCD ने दिल्ली के नागरिक सेवाओं के लिए क्रांति लाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? MCD 311। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में PM मोदी अगस्त 2023 में 40 वर्षों में पहली प्रधानमंत्री यात्रा किस देश में पहुंचेंगे? तो वो पहुंचेंगे मिस्र। अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार ने नई दिल्ली में टेली लॉ 2.0 एकीकृत टेली लॉ और कौन से ऐप लॉन्च किए हैं? तो लॉन्च किया है न्याय बंधु ऐप। कौन सा? न्याय बंधु ऐप। सरकार ने नई दिल्ली में टेली लॉ 2.0 एकीकृत टेली लॉ ऐप और न्याय बंधु ऐप लॉन्च किया है। सरकार ने नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप की एकीकृत करने वाला टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है। यह लॉन्च हुआ है 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ है? ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो वह हुआ है इंदौर में। ठीक है, ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में शुरू हुआ है। नागरिक को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राफेल नडाल। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने YouTube पर इतिहास रचा? दुनिया का सबसे ज़्यादा दिखे जाने वाली लाइव स्ट्रीम बन गई है। तो वो बन गया है चंद्रयान 3। कौन बन गया है? चंद्रयान 3 बन गया है। हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NFSC किसने जारी की? NFSC किसने जारी की? वो की धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि शिक्षा मंत्री हैं केंद्र सरकार में। NCF है, NCFSC। ठीक है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? अस्मिता महिला लीग। क्या नाम है? अस्मिता महिला लीग। केंद्रीय युवा मामले में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह घोषणा की है। ठीक है, अस्मिता महिला लीग। हाल ही में किस बैंक ने आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है यस बैंक ने आइरिस मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने NCERT
हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए भागों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक जारी की है? तो किसने की है? केरल सरकार ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए भागों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक जारी की है? वो की है केरल सरकार ने। वो किससे की है? एनसीईआरटी के द्वारा। अब आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? वो जीता है अमनप्रीत सिंह ने। अमनप्रीत सिंह ने भारतीय निशानेबाजी में अजरबैजान में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के कुल पदकों की संख्या 9 हो गई है, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? तो वो कर दिया है भारत। हाल ही में ब्रिक्स समूह का विस्तार के रूप में कितने देश शामिल होंगे? तो ब्रिक्स समूह के विस्तार में 6 देश शामिल होंगे। तो ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल होंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्यों को शामिल होने का ऐलान किया है। जिन 10 सदस्यों को शामिल किया जाएगा उसमें से मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान शामिल हैं। ये सभी जनवरी 2023 और 24 से आधिकारिक सदस्य होंगे। इससे संगठन और मजबूत होगा। आपको बता दें कि इससे पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में होंगे। हाल ही में किस बैंक ने मैरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वो किया है एचडीएफसी बैंक। किसने किया है? एचडीएफसी बैंक ने। किसने किया है? एचडीएफसी बैंक ने मैरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि वो करेगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में सी आर राव का निधन हुआ। वे कौन थे? वे एक सांख्यिकी थे। ठीक है। हाल ही में धौलपुर करौली अभ्यारण्य को किस राज्य के 5वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है? तो प्रदान की गई है राजस्थान। धौलपुर करौली। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो वो की गई है बांग्लादेश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की गई है? वो की गई है बांग्लादेश के साथ। हाल ही में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पहला स्वर्ण पदक जीता है हनी डबास ने। हाल ही में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले हनी डबास हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला कौन सा देश बन गया है? वो बन गया है चौथा देश।
उससे पहले अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत है। हाल ही में 10 हाल ही में दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो किया है फिलीपींस के साथ। किसके साथ किया है? फिलीपींस के साथ किया है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम क्या रखा है? तो रोवर का नाम रखा है प्रज्ञान। क्या नाम रखा है? प्रज्ञान। ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 3 के मिशन में इसरो ने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया था, जो एक वैज्ञानिक पेलोड है। प्रज्ञान एक रोबोटिक व्हीकल है जिसका संस्कृत में अनुवाद जो है ज्ञान होता है। और चंद्रयान 3 मिशन जो है 2003 और 2019 के चंद्रयान 2 मिशन की अनुवर्ती है। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो चुना है सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर को भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने किस देश के साथ पारंपरिक मान्यता प्राप्त व्यवस्था MRA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किया है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता व्यवस्था MRA पर हस्ताक्षर किए? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, जो कि 21 अगस्त 2023 को। हाल ही में UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? तो वो बने हैं नीलकंठ मिश्रा। ठीक है, पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं UIDAI का नीलकंठ मिश्रा। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो वो किया है विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है तो नेपाल। ठीक है, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। वह मुख्यतः नेपाल के भोटो यात्रा उत्सव मनाया जाता है। नेपाल में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार कितने राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना शुरू करने की योजना बना रहा है? तो बना रहा है 6। हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना शुरू करने की योजना बना रहा है। हाल ही में श्वेता थाविसीन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? वो है थाईलैंड। श्वेता थाविसीन ने
थाई आएगा तो समझ लीजिएगा थाईलैंड से था। अगला प्रश्न, हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसको जस्टिस, एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वो प्रकाश श्रीवास्तव जी को। प्रकाश श्रीवास्तव को, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और बात की जाए किसके सेवानिवृत्ति के बाद, ए.के. गोयल के। पहले कौन थे? ए.के. गोयल थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समाप्त करने के बाद कौन सा राज्य नई राज्य शिक्षा नीति के लिए तैयार है? वो है कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 को समाप्त करने के बाद नई राज्य शिक्षा नीति बनाएगी कर्नाटक सरकार। एनईपी 2020 को समाप्त करके नई राज्य शिक्षा नीति बनाएगी। बेंगलुरु में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करते हुए एक नई शिक्षा नीति बनाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले कहा था कि राज्य में अगले शैक्षणिक वर्ष एनईपी रद्द कर दिया जाएगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया एनईपी 2020 भारत में शिक्षा क्षेत्र में स्कूल से लेकर डायरेक्टरेट स्तर तक एक आदर्श बदलाव के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक सेट प्रदान करता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन एनएसएफ के अनुसंधान सहयोग के तहत किस देश के साथ प्रस्ताव के लिए पहली संयुक्त कॉल की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। हाल ही में मुख्यमंत्री सिखाओ कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया, वो किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश। सिखाओ कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। हाल ही में किस निजी कंपनी ने हाल ही में किस निजी कंपनी ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आरबीआई के साथ साझेदारी की है? तो आरबीआई के साथ साझेदारी की है, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है एक्सिस बैंक ने। हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत होगी? वो होगी हंगरी में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत 2023 कहाँ होगी? हंगरी में होगी, जो कि 19 अगस्त से शुरू किया जाएगा और जो कि 27 अगस्त तक चलेगा। हाल ही में लगातार U20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो वो बनी है अंतिम पंगाल ने। भारतीय पहलवान अंतिम पंगाल ने लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पहले अपने 53वें किलोग्राम वर्ग में यूक्रेनिया प्रतिद्वंदी को मारिया यूफ्रेमोवा को 4-0 से हराकर भारत का मान बढ़ाया है। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है? तो वह राज्य रहा है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश राज्य लगातार दूसरे वर्ष भी परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2023 में बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की कुल हिस्सेदारी में चार्ट के अग्रणी बनाया हुआ है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि 2022 और 23 में राज्य की हिस्सेदारी 16.2% थी, जिससे लगातार दूसरे साल अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी के सह संस्थापक जॉन वॉरनोक का निधन हो गया है? वो एडोब। फोटोशॉप बनाने वाली कंपनी एडोब के सह संस्थापक जॉन वॉरनोक का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, कंपनी के एक आधिकारिक बयान ने जारी किया। ठीक है। एडोब के सीईओ शांतनु नारायण ने कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में कहा कि एडोब समुदाय और उद्योग के लिए एक दुखद दिन है, जिसके लिए वह दशकों तक प्रेरणा रहेंगे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी के अवसर पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? तो महाराष्ट्र सरकार करेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो वह हुआ है श्रीनगर। हाल ही में वनडे विश्व कप 2023 के लिए कितने शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो वो किया गया है 2। आईसीसी ने वनडे विश्व कप 2023 के लिए 2 शुभंकर का अनावरण किया है। शुभंकर को भारत के गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया, जिसमें आईसीसी वर्ल्ड कप अंडर 19 महिला और पुरुष विजेता कप्तान सैफाली वर्मा और यश धुल ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आगामी विश्व कप 2023 के लिए अपने शुभंकर का अनावरण किया है, जो उस भावना और एकता का प्रतिनिधित्व करता है जिसे राष्ट्र क्रिकेट दुनिया भर को बढ़ावा मिले, जो क्रिकेट प्रशंसकों की अगली पीढ़ी को उत्साहित करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई? तो वो मनाई गई त्रिपुरा में। महाराजा वीर विक्रम। हाल ही में किस राज्य ने उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की बाध्यता को समाप्त कर दिया है? उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की बाध्यता समाप्त कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने नैनीताल उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की बाध्यता समाप्त कर दी है और इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं कि उन्होंने केंद्र पोषित योजनाओं और बाह्य सहायता परियोजनाओं की समीक्षा बैठक भी की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि का 100% विकास कार्यों पर खर्च किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत मॉनिटरिंग हेतु शासन स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाए तथा विभाग द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने तथा प्रस्ताव स्वीकृत होने के विभागों को द्वारा कराया जाए। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।